में माँ पार्वती जी ने लड़की को ढूंढ लिया, पर गणेश जी के लायक कोई कन्या नहीं मिली, कोई बेटी नहीं मिली। तब भगवान शंकर के पास एक दिन पार्वती जी बैठ गईं और पार्वती जी भगवान शिव से बोली, तुम्हारे पुत्र गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा है। शंकर जी हंसने लगे और कहने लगे, पार्वती मेरा पुत्र गणेश? हाँ। तो शिव जी बोले, अभी तक तो दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। अभी तक दुनिया के लोग कहते थे गौरी पुत्र गणेश। पार्वती जी कहती हैं, नहीं प्रभु, वो तो दुनिया भ्रम में डालती है। शिव पुत्र गणेश, मेरा पुत्र तो मर चुका था, उसको वापिस शीश लगाया आपने, तो पुत्र किसका हुआ? आपका। इसलिए आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही। शंकर भगवान ने कहा, मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, ये हो सकता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया देव ऋषि नारद आए। नारद जी से कहा, मेरे पुत्र के लिए लड़की देख कर आओ, उसकी शादी करना है। देव ऋषि नारद ने कहा, इतनी सी बात, अब भी जाता हूं। तुमरुका जी को कहा नारद जी ने कि जाओ आप भी शंकर भगवान के पुत्र के लिए लड़की देखने जाओ। तुमरुका जी गए, नारद जी गए और प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। जिन प्रजापति विश्वरूप जी की एक बेटी नहीं, दो बेटी थी, जुड़वा हुई थी, दोनों आनंदित थी, दोनों सुंदर थी, रिद्धि सिद्धि दोनों को देखा। तो प्रजापति विश्वरूप जी से कहा, क्या आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? हाँ, पर लड़का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भोजन बनाने का शौक बहुत है। तो लड़के की नाक ऐसी हो कि इतनी लंबी नाक हो कि सूंघते से अंदर आ जाए। तो इतने में तुमरुका जी ने कहा, नाक की तो पूछो ही मत, नाक वाला ही छोरा है। अच्छा, दूसरे बोले कि मेरी बेटी सिद्धि इतना धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए बड़े बड़े कि सुनते सी दामाद समझ ले मेरी बेटी की बात। तो कहा, कान की भी मत पूछो, पक्का सूपड़ा है, कान की भी जाना। फिर कहा, दामाद ऐसा होना चाहिए, एक बार बैठ जाए तो उठने में लगे कि मेरा दामाद बैठा है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है? एक बार गणेश चतुर्थी पे बैठता है, अनंत चौदस पे उठता है, 10 दिन तक उठता ही नहीं है। बिल्कुल वैसा कि वैसा। फिर कहा, कौन है? तो कहा, शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा, ठीक है, विवाह पक्का। अभी तक पार्वती के पुत्र थे तो विवाह में देरी हो रही थी, अब किसके पुत्र हो गए? शिव के पुत्र। आधे से ज्यादा संबंध शादी के कैंसिल काय को होते हैं। बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलना, तुम सबसे पूछ रहे, बड़ौदा वालों बिल्कुल सही बोल देना। ससुर के चक्कर में संबंध नहीं टूटते हैं। जो बोले सो निहाल ससुरियर का। अब समझ में आया तुम्हें? जैसे संबंध जोड़ने की बात आती है, जैसे रिश्ता जोड़ने की बात आती है, तो लड़की की माँ सबसे पहले देखती है कि लड़के की माँ बहुत तेज है बाबा, बहुत तेज। मैं तो नहीं करूं मेरी बेटी की शादी, उसकी माँ इतनी तेज, इतनी बोलने में एक्सपर्ट, वो तो पटर 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 दिन भर कुछ ना कुछ बोले। जरा सी हम गए थे उनके यहाँ लड़का देखने के लिए, तो पानी पिलाने के लिए देवरानी आई ने, रिश्तेदार आए ने, गया सबसे वो तो ऐसी हुक्म चला है जैसे सब नौकर जा करो। तो उन्होंने सोच लिया, ये तो मेरी लड़की को नौकरानी बना के धरेगी, मैं तो नहीं करूँ शादी दादा, मैं तो नहीं। फिर मन में आया, नहीं नहीं, लड़के का पिताजी बड़ा अच्छा, एकदम शांत, चुप, कर्पूर गौरम कर्णावतार, एकदम शांत। बोलता ही नहीं। ससुर अच्छा है। अगर कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा। तो माँ को क्या देखना, पिताजी को देखो, शादी पक्की। बाप को और बेटे को देखो, अच्छा है, समझदार, समझ संबंध। किसके पुत्र हैं गणेश जी महाराज?
तो कहा शिव पुत्र गणेश का विवाह हो रहा, साज सजे, विवाह हुआ, शादी हुई, सब आनंद हुआ, रिद्धि सिद्धि शादी कर कर घर आ गई। शिव जी ने पार्वती जी को बुलाया, कहा तुम्हारे घर में बहुएं आ गई हैं दो दो, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। पार्वती जी ने पूछा क्या पहले मेरी जवाबदारी नहीं बढ़ी थी? नहीं, अब ज्यादा बढ़ गई। क्या जवाबदारी बढ़ गई है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी तुम्हारी दो दो बहुएं आ गई, अब तुम्हारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई है। दोनों बहुओं को रसोई घर सौंप दो, घर सौंप दो। और पार्वती तुम्हारी जवाबदारी ये बढ़ गई कि अब तुम मेरी सेवा दिल से करो। अब क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब अपने को टेंशन नहीं लेना, अब छोड़ो। हमारे सूरत वाले आज कथा में सोमानी जी की धर्म पत्नी और सोमानी जी ये दोनों भी यजमान पद इनके पास में बहुत है। इनका नियम है प्रत्येक कथा में जाने का। बीच में भीड़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो सोमानी जी थोड़ा सा कह देते हैं अपनी धर्म पत्नी से भीड़ ज़्यादा है, अगली कथा में चलेंगे, अगली कथा में चलेंगे। 3-4 कथा में जो नहीं जा पाए तो उनकी धर्म पत्नी हमेशा एक ही बात कहती, क्या भीड़ से डरना, चलो आगे तो बढ़ो, चलो कथा में तो चलो। क्या सोचो? शिव के प्रति समर्पण का भाव। अब छोड़ो ये सब, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है और लंकापति रावण और विभीषण का चरित्र कह रहा है। मंदोदरी पूजन का साहित्य लाकर रखती है। लंकापति रावण और विभीषण दोनों शिव की आराधना करते हैं। एक धन मांग रहा है, वैभव मांग रहा है, सत्ता मांग रहा है, कुर्सी मांग रहा है, पद मांग रहा है, प्रतिष्ठा मांग रहा है। और दूसरे मेरे विभीषण भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा मांग रहे हैं और श्री हरि का साथ मांग रहे हैं। व्यक्ति की चाल बदल जाती है। 2 वजह, एक धन, दूसरा धर्म। धन से चाल बदलती है, जैसे जैसे धन आता है, वैभव आता है, सत्ता आती है, कुर्सी आती है, पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, वैसे उसकी चाल बदलने लगती है। वो अहंकार में फूलने लगता है, अभिमान में फूलने लगता है, अहम में फूलने लगता है और अहंकार उसको झुकने नहीं देता। और दूसरे नंबर पर है धर्म। धर्म में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, सत्संग में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, परमात्मा की अविरल भक्ति में अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया, तो फिर उसकी चाल बदलेगी। कितना भी वो करोड़पति क्यों ना हो, वो नर्म होकर रहना प्रारंभ कर देता है। नर्म होकर, उसकी नम्रता मूल हो जाती है, उसके भीतर की नम्रता मूल। लंकापति रावण ने मांगा, मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए।
मुझे पद और प्रतिष्ठा चाहिए। और विभीषण ने मांगा कि मुझे श्री हरि का साथ, श्री हरि के चरणों की सेवा, श्री हरि का सानिध्य, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों मांग दिया। लंकापति रावण को सोने की नगरी दे दी, महल दे दिया, अटारी दे दी, धन दे दिया, वैभव दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी, सत्ता दे दी, कुर्सी दे दी, वंश दे दिया, पूरा कुल दे दिया, परिवार दे दिया, राज्य दे दिया। शिवजी ने लंकापति रावण को सब कुछ दे दिया। पर विभीषण जब जब मांगता था तब तब भगवान शंकर चले जाते थे, नहीं देते थे। चले जाते थे क्योंकि धन मिलना सरल है, संपदा मिलना सरल है, सत्ता मिलना सरल है, कुर्सी मिलना सरल है, पद प्रतिष्ठा मिलना सरल है, दुकान व्यापार फैक्ट्री व्यवसाय सब मिलना सरल है। पर भगवान की भक्ति का पाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। भक्ति कारण कुर्सी मांगोगे तो एक बार मिलेगी, सत्ता मांगोगे तो एक बार मिलेगी, वैभव मांगोगे तो एक बार मिलेगा, पर भक्ति अगर मांग ली वो भी भगवान की, और तुम भगवान के अविरल भक्त हो गए तो जब जब भगवान को बुलाओगे तब तब पालोगे। लाओ मुझे ये ला कर दो, लाओ मुझे वो ला कर दो, लाओ मुझे ये ला। एक भैंस चराने वाला एक साधारण सा भक्त था। और उसका एक मित्र था। उसने भैंस चराने वाले उस व्यक्ति से कहा कि तू दिन भर गाय भैंस चराता रहता है, कभी कभी तो भगवान का नाम लिया कर। चल मेरे गुरुजी के पास, मैं तुझे मंत्र दिलाता हूँ। गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी ने उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। जम के बोलो कौन सा मंत्र मिला, और जम के बोलो ओम नमः शिवाय। मंत्र मिल गया ओम नमः शिवाय। गुरुजी ने कहा इस मंत्र को याद कर लेना, ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और इस मंत्र को पूछूंगा, अगर मंत्र भूल गया तो तू सोच ले, काट के फेंक दूंगा तेरे को अगर तूने मंत्र याद नहीं करा तो सोच। अब गुरु का काम था डराने का, डरा दिया। उसने मंत्र याद किया, ओम नमः शिवाय। भैंस चराने जाए ओम नमः शिवाय, गाय चराने जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 दिन बाद वो सो गया। सुबह उठा, भैंस ली, चराने के लिए चला, चिल्लाता हुआ चला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भैंस पानी पीने के चक्कर में गई थी, कहीं चली गई। इतने में एक व्यक्ति दौड़ कर आया, अरे ओ कालू, ओ तेरी भैंस जाए, जल्दी जा पकड़। उसने जो भैंस पकड़ने के लिए गया मंत्र भूल गया। अब जिसने उसकी भैंस बताई थी ना, ये भैंस लेके उसी के पास गया, भैया तू बहुत विद्वान आदमी है, तूने मेरी भैंस का एड्रेस बताया, मुझे मालूम है मैं जिस मंत्र को जप रहा था वो मंत्र तुझे याद होगा, क्या तू बता सकता है कि मैं कौन सा मंत्र जप रहा था? उसने कहा हाँ तू एक मंत्र तो बोल रहा था, ओम। कहा हाँ बस ऐसा ही मंत्र था, ओम ओम भैंस जाए। बिल्कुल सही, बस भैया यही मंत्र था, मैं भूल गया था। अब तो वो भैंस चराने वाला ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तू मेरे कितने नाम जानती है? पार्वती जी बोली आपके तो सहस्त्र नाम है प्रभु। पार्वती ये जो भैंस चराने वाला जा रहा है ना, इसके पास जाकर पूछ ये किसका नाम ले रहा है। पार्वती जी ने कहा कुछ चिल्ला रहा है, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। जाके पूछ तो सही। पार्वती जी ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, सिर पे पल्लू लेकर पहुंच गई उस भैंस चराने वाले के पास में। भैया किसका नाम ले रहे हो?
उसने सोचा ये तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती है, बात में लग गए और मंत्र छूट गया तो गुरुजी तो काट के फेंक देगा, इससे बात नहीं करना। उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर पहुंच गई, भैया किसका नाम ले रहे हो? उसने इधर मुंह कर लिया, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी फिर उधर पहुंच गई। पार्वती जी ने फिर पूछा, अरे मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? इतने में इसको आ गया गुस्सा, तेरे खसम का ले रहा, जा। पार्वती जी दौड़ के शिव जी के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने पूछा, पूछिए ही, हाउ, किसका नाम ले रहा है? मेरे खसम का, तुम्हारा। शिव जी बोले, उसका मंत्र सीधा करना पड़ेगा, चल तू मेरे साथ। शंकर भगवान पार्वती को लेकर गए और जाकर बोले, बेटा तुम मंत्र गलत पढ़ रहे हो, तुम मंत्र सीधा करो, मंत्र है ओम नमः। उसने कहा, वाह प्रभु गजब कर दिया, आप कौन हो? तो कहा, शंकर भगवान। शंकर भगवान? हाँ, मैंने तो कहानी में सुना था कि आप वरदान देते हो। शिव जी ने कहा, मांग ले, तुझे कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा, एक नहीं मांगूंगा, दो मांग सकता हूं। शंकर भगवान ने कहा, दो मांग ले। तो कहा, एक वरदान तो ये कि मेरी भैंस चरा लाओ, जाओ मेरी भैंस चरा लाओ। भगवान शंकर ने कहा, दूसरा मांग ले। नहीं, वो बाद में मांगूंगा। शंकर जी भैंस चराने चले गए, पार्वती जी उनके पीछे पीछे। भैंस चरा कर ला कर दे दी, भैंस घर ले गया। कि वो भैंस चराने वाला, पत्नी रोटी बना रही थी, कुएं से पानी भर कर ला रही थी। इतने में पति उठा, कहाँ जा रही है? पानी भरने। तो तू क्यों जा रही है? इतने में पत्नी बोली, तुम्हारे बाप ने नौकर लगा रखे दो चार। पति बोला, रुक, हर हरा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, बर मांग ले। कहा, एक नहीं मांगूंगा, दो। वो एक रह गया था ना, उसके चक्कर में फिर दो। एक नहीं मांगूंगा, दो। शिव जी ने कहा, दो मांग ले। तो कहा, एक तो ये कि मेरी पत्नी बड़ी परेशान हो रही है, तुम कुएं से पानी भर ला। शिव जी बोले, दूसरा भी अब भी मांग, तू तो अब भी मांग। कि नहीं, मैं तो बाद में ही मांगूंगा, अभी नहीं मांग। फिर चले। शिव जी भैंस चराएं, पानी भरें, इतने थक गए भोलेनाथ, कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती से बोले, पांव दबा दे। पार्वती जी बोली, कोई मैं लक्ष्मी जी हूं और तुम क्या नारायण हो जो तुम्हारे चरण दबाओ? परंतु ये तो बताओ कि तुम्हारे पांव के दुख रहे हैं। वो वरदान एक मांगता और एक रख लेता है, बड़ा परेशान। उसके दो वरदान जिस दिन पूरे हो जाएंगे, गंगा नहाया मैं तो, गंगा। पार्वती जी बोली, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, ना रात देखता है ना दिन देखता है। एक दिन आधी रात को भैंस को पानी पिलाने बुला लिया तुमको, मैं बहुत परेशान हूँ। शिव जी बोले, अब तू ही मेरा साथ दे दे, कुछ भी ऐसा कर कि वो दोनों वरदान मांग ले। शिव जी, तब पार्वती जी बोली, तुम चिंता मत करो, आज दोनों वरदान निपटा के मानेंगे। इतने में उसने पहला वरदान फिर बुलाया, हर हर। शिव जी दौड़ कर आ गए, बोल क्या चाहिए? प्रभु मेरे घर का पूरा की पूरा आटा खत्म हो गया, तुम जरा चक्की चला के आटा पीस दो, ये गेहूं पीस दो। भगवान गेहूं पीस रहे थे, इतने में पार्वती जी दौड़ कर आई, ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, तो तेरी भैंस छूट कर भाग गई। इतने में उसने शंकर जी को बुलाया, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा, क्या? मेरा दूसरा बार अभी की अभी दो। शंकर जी ने पूछा, क्या? मेरी भैंस पकड़ के लाके दो। शंकर जी दोनों बार। शिव जी वापिस जा रहे थे, पार्वती जी कह रही थी, इतने भी भोले मत बनो,
इतने भी भोले मत बनो कि 2 वर के चक्कर में फंस जाते हो। अब कोई कितने भी वर मांगे पर सबको मिला के एक ही देना, एक भले बाद में देना पर 2 के चक्कर में मत फंसना। और जो जो दुनिया के लोग 2 के चक्कर में फंसे वो कभी सक्सेस नहीं हुए हैं। मेरे जीजाओं ने इतनी जल्दी ताली बजाई, पूछो मत कि 2 के चक्कर में जो जो फंसा उसकी हालत खराब हो गई। एक तरफ है के चक्कर में फंसा, किसकी सुना, किसकी नहीं। अच्छा, लोगों को लगता भले है कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, इतनी सारी रानी भगवान की इतनी रानियां, लोगों को लगता जरूर है पर 16,108 रानियां नहीं, द्वारकापुरी का संचालन करने वाली वो 16,108 रानियां अर्थात हमारी इस शरीर रूपी द्वारका को संचालित करने वाली 16,108 शरीर की नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर का संचालन करती है। ये दुनिया को लगता है कि द्वारका नाथ की, मेरे भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, पर वो रानियां नहीं, वो शरीर की नाड़ियां हैं जो संचालित शरीर को कर रहे हैं, शरीर को संचालित। और आप सब तो द्वारका में रहते हो, आप सब तो गुजरात में रहते हो, तो हम तो पूरी गुजरात को ही द्वारका कहते हैं कि आप सब द्वारकाधीश के नजदीक में रहते हो, द्वारकाधीश के पास। और आप सब जानते हो द्वारकानाथ की कथा को कि एक बार सुदामा जी आए थे। मालूम है कथा आप लोगों को? जम के तो बोलो, मालूम है? सुदामा जी आए थे, तंदूल द्वारकाधीश के पास गए थे, फाके थे, और भगवान द्वारिकानाथ ने कह दिया था सुदामा, अच्छे कपड़े दिए, पहनाया, और सुदामा से कहा कल मैं सब भाभियों से, सब बहुओं से तुझे मिलाऊंगा। तू उम्र में बड़ा है, मैं छोटा हूं, जितनी भी हैं सब तेरी बहू हैं, सबको आशीर्वाद देना, ठीक है? को सिंहासन पर बिठा लिया अपने पास में, रतनजड़ी सिंहासन पर, और सारी रानियों से कह दिया मेरा मित्र आया है, उम्र में बड़ा है, ब्राह्मण है, चरण छूना, सब आना, आशीर्वाद लेना, उसके बराबर कोई नहीं होगा। सब रानियों ने कह दिया तुम चिंता मत करो, हम सब आएंगे। लाइन लग गई, बैठ गए सुदामा जी सिंहासन पर बड़े आनंद के साथ, नए नए कपड़े पहनकर, द्वारकाधीश पास में। भगवान द्वारकानाथ ने कहा चालू हो जाओ। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, अखंड सौभाग्यवती बहो, आगे बढ़ी, फिर का अखंड सौभाग्यवती भव। कितनी बार हुआ? जम के तो बोलो, 2 बार। साथ में तुम भी बोलो, ये वर्धने में अपना क्या जा रहा है? 30 अखंड सौभाग्यवती, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तुम भी बोलो, जरा हाथ उठा के दोनों हाथों से, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती। 5वें भी है, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 150 हो गई। सुदामा बोले कितनी है, कितनी है? भगवान बोले अभी तो चालू हुई है, अभी चलने दे। इतने में सुदामा जी बोले हाँ आन दो, सौभाग्यवती भव, अखंड गायब, सौभाग्यवती भव, निकलने दो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 500-600 हो गई। सुदामा जी बोले अब कितनी बची है? तो कहा चलने दे। तो क्या? भव, 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 भव। 400-500 और निकल गई। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया आप कितनी बची? कन्हैया बोले अभी तो बहुत बची है। तो जान दे। हो 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 हो
और सुदामा जी बोले कन्हैया इधर आ, इधर आ, दादा तू मेरे पाँव पड़ ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको मिल जाएगा, वरना मेरी पत्नी अखंड सौभाग्यवती से वंचित हो जाएगी। तू आशीर्वाद। कन्हैया बोले सुदामा से, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं 16,108 हैं, फिर इनके बच्चे आएंगे अपने ताऊ जी को प्रणाम करने। सुदामा जी बोले बच्चे कितने हैं? तो कहा एक एक रानी के 11,11। 1,77,186। सुदामा उठ के बोले मेरे कपड़े दे दे, मुझे घर जाने दे, मुझे नहीं रहना है। अरे दादा मेरे को नहीं देना, तू तो मेरे कपड़े दे। फिर सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया दुनिया की दृष्टि में यह कहना सरल है कि मेरे द्वारका नाथ की 16,108 रानियां है, पर दुनिया की दृष्टि जिस दिन समझ जाएगी कि मेरे द्वारकाधीश की 16,108 रानियां नहीं, ये शरीर की 16,108 नाड़ियां पूरे शरीर को चला रही हैं, और ये सरल नहीं है साधन, ये सरल नहीं है साधन। एक मित्रता का भाव, मित्रता का प्रेम, कृष्ण और सुदामा का मित्रता, जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई, सार्थक। क्या नहीं, क्या नहीं, इसीलिए शायद वो बात आती है ना, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ये प्रेम है, ये वात्सल्यता, ये स्नेह है जो दिया है। जो दिया। दुनिया कहती है भगवान का इतना बड़ा परिवार, भगवान का इतना बड़ा कुल, भगवान का इतना बड़ा परिवार। जो समझ गया कि मेरे द्वारका नाथ का इतना बड़ा परिवार क्यों है, क्योंकि वो केवल द्वारका का संचालन नहीं कर रहा है, वो शरीर का भी संचालन हमारा कर रहे हैं, संपूर्ण जगत का संचालन कर रहे हैं, उसको समझने वाला चाहिए। और वो सुदामा के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुदामा, मनुष्य को लगता है कि एक रानी, दो रानी, तीन, नहीं, ये संपूर्ण जगत का संचालन करने वाला, ये दुनिया की दृष्टि में हो सकता है। हर दिन झमेला आमेल खेले खेला, सतरंगी हर कोना लगता है कि अलग। लंका के राजा रावण को भगवान ने सब कुछ दे दिया, पर विभीषण को मना करते। जैसे विभीषण का मांगने का समय आता है, भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं, पर विभीषण ने आज विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, और ऐसी आराधना में विभीषण लग गए कि भगवान शिव को आना पड़ा। शंकर भगवान ने पूछा, विभीषण क्या चाहिए तुझे, बोल, क्या दूं मैं तुझको, क्या प्रदान करूं तुझको, बोल। विभीषण ने कहा, श्री हरि के चरण और उनका साथ। अब जो भगवान शंकर बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनना, पूरे बड़ौदा वाले और पूरी दुनिया वाले। शिव जी ने कहा, विभीषण तू कह रहा है कि श्री हरि का साथ चाहिए, श्री हरि की सेवा चाहिए। विभीषण, अभी तक मैंने तुझे नहीं दिया, उसका एक कारण है। अगर तुझे श्री हरि का साथ और उनका सेवा चाहिए तो तेरे परिवार वाले तुझे अपयश देंगे, तेरे परिवार वाले तुझे गाली देंगे, तेरे परिवार वाले तुझे आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तेरे परिवार वाले तुझे गिनेंगे नहीं,
हल्का समझेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां दी जाएगी, सारे घर की ओर से तुझे ठोकर मार दी जाएगी, तब जाकर कहीं तुझे श्री हरि का साथ मिलेगा। परिवार में रहकर श्री हरि का साथ मिलना कठिन है, बहुत कठिन। जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप शंकर जी की कथा सुनते हो, शिव के मंदिर जाते हो ना, आपको भी लोग ताना देते होंगे, आपको भी लोग गाली देते होंगे, आपको भी लोग अपशब्द कहते होंगे, आपको भी लोग आड़ा टेढ़ा बोलते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के करीब में, जिसको भगवान अपने करीब में बुलाता जाता है, दुनिया के लोग उसको और ताना देकर, अपशब्द कहकर, गालियां देकर उसको परिवार से दूर कर देते हैं। फिर वो परिवार का नहीं, शिव का हो जाता है, हरि का हो जाता है, राम का हो जाता है, कृष्ण का हो जाता है, परमात्मा का हो जाता है। फिर वो परमात्मा का हो, श्री हरि। एक पत्र है, अच्छा है, मैं बड़ोदरा नरसाली की रहने वाली हूँ। बड़ोदरा नरसाली लिखा है कि और कुछ लिखा है? हैं? नरसाली ना, वरसाली। अब तुम समझ गए ना? आओ जान दो। हाँ, तो मैं बड़ोदरा देश 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 की रहने वाली हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, मेरा नाम हंसा बहन ठाकुर है। कहीं बैठी हंसा बहन तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। हंसा बहन ठाकुर, गुरुजी, शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी बहू को 10 साल से संतान का सुख नहीं था, सभी डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एक परिचित से आपकी कथा के बारे में सुना, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी। 2023 में मैंने सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, बहू को सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करवाया। गुरुदेव, मालूम नहीं रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या है कि वहां जाकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हमने सुना था, जाकर मांगा और बाबा ने कृपा करी। मैंने स्वयं ने पशुपति व्रत करे, मेरी बहू ने पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हम कथा के पंडाल की मिट्टी अपनी बहू के गर्भ पर लगा दी है, और बाबा की कृपा से 2024 में गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हमने रुद्राक्ष रखा है। उसका नाम हमने रुद्राक्ष रखा है, जो शिव की कृपा से 10 साल के बाद हुआ, 10 वर्ष के। Isn't it funny? Each one of us is trying to save money, yet we all 10 वर्ष के। हम आपको जानते नहीं थे, हम आपको पहचानते भी नहीं थे, पर शिव पुराण की कथा ने आपसे मिला दिया, और 10 साल के बाद मेरी बहू को संतान का सुख। 10 वर्ष। एक माँ ने एक पत्र और लिखा है, बड़ा सुंदर है, उसमें भी भाव। मेरा नाम मनीला पटेल है, मेरे पति का नाम अमृतलाल पटेल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मनीला पटेल, पति का नाम अमृतलाल पटेल, मोबाइल नंबर ये। मैं राजकोट गुजरात से हूँ। अपने पोते और परिवार के साथ पंडाल का दर्शन करने और मिट्टी को छूने के लिए आई हूँ। गुरुजी, क्या वर्णन करूं, मेरे बेटे बहू के यहाँ 5 वर्षों से संतान नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर सभी रिपोर्ट में यही आया कि संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। पर विचार करा, फिर हमने आयुर्वेद दिखाया, दवाइयाँ ली, तो भी कोई निर्णय नहीं आया। एक बार महीने का चेकअप कराने के लिए गए तो वहीं हॉस्पिटल के बाहर एक स्वीपर ने हमसे कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर उसकी कथा का पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाया जाए तो गर्भ जरूर ठहरता है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताता है। गुरुदेव, हमने विचार कर लिया ऐसा ही करेंगे, और विचार कर कर हम वहाँ से आ गए और बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर बहू को भेजना प्रारंभ कर दिया। कथा के पंडाल में पहुँचे, वहाँ की मिट्टी को लगाया और सीहोर गए, वहाँ नमन कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी की, मेरी बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और पोते को भी आई। एक शिव भक्ति, शिव की आराधना, शिव की साधना, शिव की उपासना हमें फल प्रदान कर। शिव साधना। हमारे बीच में जिन्होंने सूरत में दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा करवाई, ऐसे छोटू भाई हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व, शिव की उपासना, साधना साधारण, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया काशी वाले। जिस भावना से, जो भाव लेकर हम शिव के करीब में जाते हैं वो मिलता है। विभीषण, मैं पहली बार में ही तुझको दे सकता था, पर विभीषण याद रखना, श्री हरि के करीब में जाने के लिए परिवार के लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे और ना जाने कितने कितने लांछन तुझ पे लगा देंगे, तब जाकर श्री हरि का साथ मिलेगा, तब जाकर श्री हरि का साथ मिलेगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बड़ौदा की माताओं, मेरी पिताओं, स्मरण करिएगा, भगवान के पास, भगवान के करीब में रहना साधारण नहीं है। भगवान के करीब में रहना, जो जैसी भावना। शंभू 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 10 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल। जोरदार ताली बजाएं। 10 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। जिस भाव से, जिस आनंद के साथ आप देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हो बाबा, उसको स्वीकार कर लेते, स्वीकार कर। जिस कामना से आप आए हो, जिस कामना से आप बाबा की कथा का रसपान कर रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। शिव महापुराण कथा पंडाल में हम जानते हैं नहीं मिलती जगह, पर आप अपना अपना छाता चादर लेकर आए हो, ओढ़ कर बैठे हो, कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, बाबा से अपने मन की बात कह रहे हो, मन की बात, हृदय की बात। और जिस भाव से आप बाबा को रिझा रहे हो, बाबा फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले ये शिव महापुराण की कथा होगी, पर हम तो कहते हैं कि अपने पिता से दिल की बात कहने की कोई जगह है तो वो शिव महापुराण की कथा है। अपने पिता दिल की बात कहने की कोई जगह है तो वो शिव महापुराण की कथा है। अपने पिता से अपने दिल की बात अगर कहीं कह सकते हैं तो वो भगवान देव अधिदेव महादेव से शिव महापुराण की कथा में जाकर करें, उससे अपने मन का भाव कर सकते, दिल से उससे विनय कर सकते, निवेदन कर सकते। शिव कथा कह रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। विभीषण, अगर तुझे मैंने श्री हरि का साथ दिया तो समझ लेना कि तेरे ऊपर बहुत बहुत इल्जाम लगेंगे, अपशब्द कहे जाएंगे, तेरा परिवार तुझे आड़ा टेढ़ा कहकर धक्के मार कर तुझे निकाल देगा, तुझे जाना पड़ेगा। कहा सब मंजूर है, अगर वो श्री हरि मिले तो सब सब। मैं तैयार, अगर मुझे श्री हरि मिले। कितना सुंदर कहा भगवान के सामने, शिव जी के सामने विभीषण कहता, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये सारे संबंध, पत्नी, बच्चे, घर के जितने भी ये संबंध है, सारे संबंध उस परमात्मा ने बनाकर भेजे और पूर्व के कर्म के अनुसार बनाकर भेजे। ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिले। कई माताएं कह देती है गुरुजी ऐसा पति मिला है, खूब झगड़ा करता है, खूब लड़ाई करता है। कई पतियों कह देते हैं हमारी पत्नी ऐसी है ना गुरुजी, इतना झगड़ा करती है, इतना लड़ाई करती है ना, समझ में नहीं आता। हम कहते काय को टेंशन लेना, पूर्व के कर्म के अनुसार पति मिलता है, पूर्व के कर्म के अनुसार पत्नी मिलती है, पूर्व के कर्म के अनुसार माता पिता मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार भाई बहन मिलते हैं, पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे जितने रिश्तेदार हैं ये सब प्राप्त होते हैं। तुमने पूर्व में किसी का कुछ पाया होगा तो तुम्हारे भाई बहन नाते रिश्ते तुमसे छुड़ा छुड़ा कर लेकर चले जाएंगे। ये पूर्व का कर्म है, आज का नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंधु,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, प्रणाम। अरे ओ अज्ञानी मत कर बस प्रणाम कर लो, प्रणाम। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा। 5 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद बोलो। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए एक बार साधु। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी अपने कर्म का अपने को करो। अच्छा करो, अच्छा मिले। अच्छा प्राप्त करना है, अच्छा मिलेगा। बस श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। इसीलिए फिर निवेदन करें आप,